आशीष दीक्षित जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे जीवन में अपार संघर्ष के बाद भी आपके सानिध्य में आकर परम सुख प्राप्त हो रहा है। मैं जब से अपनी क्लिनिक के टेबल पर जाता हूँ, वहां आपकी तस्वीर रखी है, मुझे बहुत आत्मबल मिल रहा है। प्रभु जी, एक चिकित्सक होने के नाते मैं पूर्ण निष्ठा से अपना कर्म कर रहा हूँ और सामाजिक जीवन में मुझे बहुत सफलता भी मिल रही है। प्रभु जी, मैं केवल ईश्वर में आस्था रखकर अपने मरीजों को श्रेष्ठ लाभ देने के उद्देश्य से जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन जीवन के कई ऐसे घटना चक्र हैं जो जीवन में निराशा प्रदान करते हैं। मन विचलित हो जाता है। प्रभु जी, मैं जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं सकता और जिम्मेदारियों के साथ नहीं, नकारात्मक निराशा पैदा। देखो, निराशा तब होगी ना जब आप आशा करोगे। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यही तो रात से नहीं समझ में आ रहा है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। बिल्कुल सरल भाषा में समझो। प्रभु की शरण में हो तो ज्यो ज्यो राखत हो, त्यों त्यों रहियत हो हे हरि। आप जैसे रख। फिर हमें दुख किस बात का? अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हमारे पूर्व पाप नष्ट कर रहा है। जो हमें दंड भोगना पड़ता वो कटु वचन से दूर कर रहा है। कितना बढ़िया, सुन लिया बस खत्म। वही दंड भोगना पड़ता। जो निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जैसे कोई किसी ने कहा, आप कहते हो सहो, अगर हम सहेंगे तो बढ़ता चला जाएगा, तो तुम रोक लो। तुम रोक लो। अभी तुम शुरू करोगे, जेल जाओगे, जीवन भर बंदी बन करके दुख भोगोगे। और तुम चुप रहोगे ना, तो उसका कर्म उसे नष्ट कर देगा। तुम्हारे नष्ट करने की जरूरत नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो अशुभ कर्म कर रहा है ना, तुम बचाओ अपने आप को। उसको दंड उसका कर्म दे देगा, किसी और को देने की जरूरत, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। शांत रहो, गंभीर रहो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। अपने कर्तव्य में कायरता मत रखो। जैसी परिस्थिति आवे उसमें निराश मत हो। आगे बढ़ते चले जाओ। देखो, ये पक्का समझो, चाहे कोई कितना भी धर्मात्मा हो, रात आएगी। रोक सकेगा? पर लाइट के द्वारा तुम अपने प्रकाश में जी सकते हो। रात पूरी तुम हटा दो, ऐसा असंभव है, पर तुम अपने कमरे में लाइट जलाकर सुखपूर्वक रात्रि के दुख से रहित हो सकते हो। ऐसे ही संसार में ये द्वंद्व छाए हुए हैं। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व एकदम छाए हुए हैं। इसको तुम हटा नहीं सकते। तुम ज्ञान का प्रकाश करके अपने हृदय में इस अज्ञान द्वंद्वों से द्वंद्वातीत हो सकते हो। अगर अपने को सुधारने चलो तो तुम्हारे हृदय में द्वंद्व व्यापेंगे नहीं, संसार में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जो जितना अपने को बदलना चाहता है वही बदल पाया है। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि बदल पावे। इसलिए निराशा और आशा, इन दोनों से हटो। आप चाहते हो जागतिक उन्नति, प्रभु पता नहीं आपको किस जगह पहुंचाना चाहते हैं। शायद वो अपना अंग सेवी बनाना चाहते हो, जगत में ना फंसाना चाहते हो। आपको क्या पता वो क्या देना चाहते हैं। हम लोगों की हालत ये है, जैसे एक गरीब आदमी गांव का किसी चक्रवर्ती सम्राट के समीप जाए और सम्राट प्रसन्न होकर के कहे, मांगो जी क्या चाहिए। उसे जी कहे, एक बैल है, गाय है, भैंस है, 1 साल के लिए चारा दे दीजिए और सब पूरे घर को एक जोड़ी कपड़ा दे दीजिए और साल भर के लिए भोजन दे दीजिए। वो समझेगा बहुत कुछ मांग लिया, हिम्मत नहीं ना उसकी। और अगर वो राजा के ऊपर छोड़ दे, ये हम क्या मांगे साहब, आप जैसा, वो दे देगा पूरे जीवन के लिए, ले दे देगा। हमारी भूल होती है। एक बार राष्ट्रपति, उदाहरण है, एक राष्ट्रपति भारत का, एक बार स्वतंत्रता दिवस था तो तिहाड़ जेल में गए। सब कैदियों को बुलाया, बोले आज के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए आज जो मांगेगा वो हम सब कुछ देंगे। कैदियों से खुले दिल से मांगो। बोले साहब हफ्ते में 2 साबुन दिए जाएं। ठीक है, लिख लो। साहब सर्दियों में जो कंबल दिया जाता है बहुत हल्का होता है, अच्छा होना चाहिए। साहब जिस कोठरी में रहते हैं उसे पुतवा दिया जाए। सबने सब मांगा। वो एक बड़ा चतुर था, बाद में उठा और गया, बोले साहब जेल से मुक्त कर दीजिए। बोले इसको मुक्त कर। सब बोले मुझे, बोले नहीं तुमने साबुन मांगा, तुमने तुम्हें मुक्त ले। ऐसे ही है, हमारी हालत ऐसी है कि अगर भगवान भी मिल जाए ना
तो इसी जेल में संसार दुख खा ले, लड़का दे दो, रुपया दे दो। हाँ हाँ, ये ये नहीं कहेगा कि मुझे जीवन मुक्त कर दो प्रभु अपनी माया से। बस हमारी हालत यही है। तो हमें चाहिए कि हम आशा प्रभु के ऊपर छोड़ दें। जैसे चाहो, आप मेरे स्वामी हो, कर्तव्य में प्रमाद नहीं करूंगा, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, और जैसे रखोगे मुस्कुरा के रहूंगा। कई बार हमें हजारों बार सुना चुके होंगे। एक बार हम गंगा के भ्रमण करते तो लोग वो टेप रखते हैं ना, टेप से गाना हो रहा था। तो कान है, दो पंक्तियां हमारे जीवन में बहुत बड़ा संबल बनी। जैसे वेद के सूत्र याद किए जाते हैं ना, ऐसे हमने याद है। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी। बस इतना याद है हमें, और इसको हमने जीवन भर याद रखा है। जहां कोई ऐसी परिस्थिति आती, कोई अपमान, कोई प्रतिकूल, नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ हर विधान उसको खुशी से सहना है, मुस्कुरा के निकलना है, आंसू नहीं, घबराना नहीं। नहीं नहीं, हमने प्रभु से प्यार किया है तो प्यारे का ही साम्राज्य है, और उसका हर विधान हमारे लिए सर आंखों पे है। हमको उसका विरोध नहीं करना, उसको सहना है। वो देखना चाहता है इस परिस्थिति में तुम कैसे मुस्कुराओगे, तो हमें सहना है। बिल्कुल ऐसे कमजोर मत बनो कि कोई कुछ कह दे तुम रो दो, थोड़ी सी हानि हो गई तुम रो दो। नहीं, तुम ऐसे मालिक के जो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने में से निमेष कहते हैं, निमेष में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देता है। वो जब चाहेगा तो निहाल कर देगा। जैसे वो चाहे हमें वैसे रहना है। अब तो क्या दुख होगा, क्या दुख होगा, मतलब समझ हमारी थोड़ी ठीक हो जाए तो हम निराश क्यों हो कि ऐसी परिस्थिति है। अरे परिस्थिति बदलने में देर लगती है क्या? आज खाने को नहीं, कल भंडारा शुरू हो जाएगा। उसको उसका खेल ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसी परिस्थिति थी कि भिक्षा मांगने जाए तो अब शरीर रोग से ग्रसित, मांगने जा नहीं सकते, कोई पानी देने वाला नहीं, 1 रुपया नहीं, क्योंकि संसार से किसी से मिलना जुलना नहीं था। फल फूले तो सब बात जाने दो। मिश्री है ना वृंदावन की, तो एक ब्रजवासी देते थे 250 ग्राम मिश्री 15 दिन में। तो इतना टुकड़ा अपनी श्री जी को, जो आज फूल बंगला में बैठे भोग लग रहे हैं, इतनी मिश्री का टुकड़ा 24 घंटे में। पर वो आंसुओं से लगता था कि श्री जी मुझ अकिंचन के पास, अब आप इसी से तृप्त हो जाइए, इसी को मान लीजिए 56 भोग है। शाम के फूल मांगते थे बिहारी जी के सामने, जो डलिया लगती हैं, 4 5 10 फूल मिल जाते थे, उनकी सैया लगा के श्री जी को, श्री जी सहन करो। आज फूल बंगला बन रहा है। उनकी मौज है, कभी फुटपाथ पे तो कभी महलों पे है, कभी कोई पूछने वाला नहीं था। आज करोड़ों नेत्रों से केवल प्यार ही प्यार मिल रहा है। हम देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं, मुझे ये दे दो, और हमारे पास आते हैं, तुम्हारी आयु बढ़े, तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो। बोलो उल्टा, देखो देखो ना, कौन कर रहा है, ये कौन कह रहा है? ये हमारे प्रभु इन रूपों में आकर, हम यही आश्चर्य मानते हैं। संतों के पास जाते ला, महाराज मेरे कैंसर हो गया, ठीक हो जाए महाराज। ये हमारे यहाँ ऐसे आते, महाराज आप ठीक हो जाओ आपकी आयु बढ़े, आप सुखी रहे, आपको मेरी आयु लग जाए। मेरा ये कहा, ये कौन बोलता है? प्रभु बोल रहे हैं। इतने मुखों से प्रभु बोल रहे हैं, इतने नेत्रों से। जो वेद कहता है ना, सास शीर्षा पुरुखा हा शास्त्राक्ष, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा प्रभु इतने रूपों में देख रहा है मुझे, मेरा प्रभु इतने रूपों में प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। सच्ची मानिए, एकमात्र भगवान का आश्रय ले लीजिए। जिस दिन आश्रय पक्का हो गया, पक्का का मतलब जैसे गाय बांधता है ना खूंटे पे किसान, तो ठोकता है और फिर हिला के वही देखता है कि अगर हमसे हिला तो अभी और पिटेगा, फिर और ठोकता है उसे, और जब देखा कि नहीं हिल रहा तब गाय बांध। ऐसे ही कुछ है शरणागति में, अगर हम हिल रहे हैं तो भी पिटाई बाकी है, अभी ठुकाई होगी। पक्के शरणागत जहां हो गए फिर निहाल। ये अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य आपका, क्योंकि आपने स्वामी को सर्वस्व अर्पित कर दिया, तो स्वामी ऐसे उदार के अपना सर्वस्व अर्पित कर दिए। इसलिए सावधान, हम निराश तो होना, निराश ना। आएंगी परिस्थिति, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आएगी, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा बताओ विश्व में, जैसे कि मैं संकटों से लड़ रहा हूं, कोई ऐसा विश्व में एक बता दो, अरे जिनके यहां भगवान अवतरित हो रहे, स्वयं सच्चिदानंद वपु श्री कृष्ण, हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हुई, कंस के कारागार में, राक्षसी स्वभाव वाले सैनिकों से सुरक्षित कारागार,
गर्भावस्था है लेकिन हथकड़ी और बेड़ियां, और गर्भ में कौन पधारे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है, जिनके भगवान पुत्र राम रूप में अवतरित हुए। उन माता को वैधव्य, पिता का परलोक गमन, 14 वर्ष अयोध्या वासियों के आंसुओं की झड़ी विराग्नि में जलते रहे। भाई देखो भगवान अवतरित हुए, देखो ना, नंगे पैर वनवास प्रभु का, सीता जी का हरण, रावण से। आप देखो ना जीवन, तुम्हारा संघर्ष क्या है? अपने लोग कह देते हैं ना कि भाई हमारा बहुत संघर्ष। आपका क्या संघर्षमय जीवन है? आप घर में तो रह रहे हो, प्रभु को घर में भी रहने नहीं दिया। 14 वर्ष का वनवास सरकार को, प्रिया श्री आजू के साथ, जहां फूल न चुभ जाए ऐसे चरणारविंद, वहां कंकड़ और पथरीली भूमियों में, जंगल में जहां काटे, वहां प्रभु विचरण कर रहे हैं। इसलिए धैर्य धारण कर, हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें कभी घबराना नहीं और धर्म त्याग नहीं करना। धर्म से चलो, नाम जप करो, आप देख लोगे। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा पति बन जाओगे, हम ये कहते हैं कि तुम ऐसे धनी हो जाओगे कि चाह नहीं रह जाएगी। सबसे बड़ा धनी कौन? जिसकी चाह ही नहीं है। नहीं तो कोई 1 लाख की मांग करता, कोई 1 करोड़ की मांग करता, कोई 1 अरब की मांग करता, तो सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ? 1 अरब वाला हुआ ना। वो कहते हैं 1 रुपया वाला, जो 1 रुपया मांग रहा है ना, बोले बड़े भिखारी है। नहीं नहीं, भिखारी वो तो छोटे हैं, आप बड़े भिखारी हो। आपको 1 अरब चाहिए, वो 1 रुपये में संतोष कर लेगा, तुम्हें 1 अरब में संतोष रहिए। धैर्य पूर्वक विवेक के द्वारा समझो, हम प्रभु की कृपा से संतुष्ट हो जाएं, चाह मिट जाए, आनंद हमारे हृदय में उल्लसित हो रहा है। किसी बाहरी वस्तु और क्रिया से जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद नहीं है, वो आनंद कोश से है। और जो आनंद सच्चिदानंद स्रोत से प्रकट होता है वो अबाध होता है, कभी बाधित नहीं होता। ज्ञान मार्ग में है जो जो आनंद कोश का बात कर दे, वो आनंद सिंधु स्वरूप की तरफ बढ़ता है। अभी तो हम जरा सा कुछ सात्विक भाव आया तो उसका आनंद, कभी विषय आनंद। तो धैर्य पूर्वक चले, निराश न। डॉक्टर अरुणेश कृष्ण शास्त्री जी, श्री रामानुजा गौरी गोपाल संस्कृत गुरुकुलम के प्रधानाचार्य। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वास्तविक कल्याण का मार्ग क्या है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। गोस्वामी जी कह, समस्त साधनों का, मनुष्य जीवन का एक फल है कि ये ज्ञान हो जाए, देह भाव रहित, मन और इंद्रियों की विलासता से रहित, द्वंद्वातीत हमारा स्वरूप है। इस ज्ञान का रस है कि सब स्वरूपों का जो परम प्रकाशक है, सबकर परम प्रकाशक, जो जिसे परमात्मा कहा गया है, आत्मस्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है, उसमें प्रेम हो जाए, जिसे ज्ञानी जन आत्मरति कहते हैं, भक्तजन कृष्ण रति कहते हैं। प्रेम ही समस्त साधनों का फल है और उसका सहज साधन है अखंड स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे। अब इस स्मरण को जागृत करना बड़ा कठिन है। बातें तो कर लेना बहुत सरल है, क्योंकि मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, एक दिन से नहीं, अनादिकाल से इनका प्रवाह विषयों की तरफ ही है। अब अहो भाग्य, धन्य भाग जो गुरु कृपा पात्र बन करके इनके प्रवाह को मोड़ दे। जो भगवत विमुख है उसे भगवत सन्मुख कर दे। यही मोड़ना ही साधना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 तन्मात्राओं में ये इंद्रियां सदैव भोग सुख मन के साथ खोजती रहती है। कभी आज तक इनको तृप्ति नहीं हुई, ना होगी, क्योंकि है ही नहीं। जो सुख है वो स्वरूप में है, जो हमारा स्वरूप है, आत्म स्वरूप। अगर ज्ञान मार्ग से न समझे तो भक्ति मार्ग से, जो हमारा अंशी है प्रभु, बिल्कुल सहज सरल है। देखो,
जिसे कहते हैं हम कैसे माने कि भगवान है, हम भगवान के हैं, कैसे माने, क्या प्रमाण है आपके पास? अध्यात्म कोई प्रमाण की वस्तु है क्या? वो अनुभव की वस्तु है, अनुभूत विषय। वो कोई प्रकृत राम अतर्क बुद्धि मन बानी, जो मन बुद्धि के अतर्क है उसे कैसे हम प्रमाणित करें? पर पिता का ये पुत्र है तो उसमें कुछ गुण मिलते होंगे, स्वभाव मिलता होगा, तो पहचाना जा सकता है कि तुम अमुक के लड़के हो क्या? बोले कैसे पहचाना? बोले कुछ स्वभाव मिलता है। तो जैसे हमारे अंशी जो है प्रभु, वो अविनाशी है, तो हमारे अंदर एक चाहत है कि मैं मरूं नहीं कभी, है ना? सबके अंदर है ना, मैं मरूं नहीं, इसका मतलब मैं प्रभु का अंश हूं। दूसरी बात, हमारे प्रभु आनंद राशि है, हमारे अंदर ये चाहत है कि मुझे कभी दुख न मिले, सदैव आनंद ही आनंद, है ना चाहत सबके अंदर? तो हम है ना प्रभु के अंश। तीसरी बात है कि हर परिस्थिति में मैं शांत रहूं, नहीं, शांति में। ये दुनिया प्रपंच छोड़ो, कुछ मिनट तो यार शांत रहने दो, शांति की चाह है, क्योंकि हमारे जो प्रभु है ना, शांताकारम, तो है ना हम प्रभु के अंश, क्योंकि हमें शांति चाहिए। चौथी बात, हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते। विद्वान तो सबसे बड़े विद्वान, पहलवान तो सबसे बड़े पहलवान, और चोर तो सबसे बड़े चोर, हिंसक तो सबसे बड़े हिंसक, मतलब जो जहां है वो सबसे बड़ा बनना चाहता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो है उसका वो बच्चा है प्रभु का, अजय अविनाशी अद्वितीय, उसी का वो अंश है, इसलिए उसके अंदर आता है मैं सब पर विजय पाऊं, जिस डिपार्टमेंट में हूं जाऊं, सबसे बड़ा बन जाऊं। ये कुछ लक्षण ऐसे बताते हैं कि तुम प्रभु के अंश हो। बोलो सबकी मांग है ना, ये पूरा प्रयास इसी के लिए है कि नहीं? ये चार बातें अपने जीवन में देखो, सबका प्रयास, विद्वान मूर्ख बेविचारी इंद्रिय जीत, जो भी जहां भी जैसा भी, ये चार बातें सबकी मांग है। मैं अविनाशी हो जाऊं, मरूं नहीं, मुझे कभी दुख न मिले, सदा आनंद में रहूं, मैं कभी अशांत न हूं, शांति प्राप्त हो, और मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, है ना? ये चारों बातें प्रमाणित करती हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूं, क्योंकि ये भागवतिक लक्षण है, और अनुभव करो तुम्हारे अंदर ये है कि नहीं है, इसका मतलब तुम भगवान के अंश हो, और ये चारों बातें जगत में नहीं मिलेंगी।